एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे। तो ये एक आयत है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या है, ध्यान से देखना, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई। अब आयताकार प्लॉट की ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो क्या बोला गया है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई, इसका जो लंबाई है इसकी चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है इसकी दुगुनी है। तो सिंपल है कि माना कि आयताकार प्लॉट की चौड़ाई x है। हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि आयताकार प्लॉट की जो चौड़ाई है वो क्या है, x है। तो मेरा लंबाई क्या हो गया, 2x हो गया। ध्यान से देखो, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई, आयताकार प्लॉट की जो लंबाई है ये इसकी चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है की दुगुनी है। मतलब अगर मेरा चौड़ाई x है तो लंबाई मेरा 2x होगा। अब देखो, 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार तरनताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, तो हम लोग क्या किए, एक 8 मीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाए इस तरह से, जो चारों ओर से 8 मीटर है। वर्ग मतलब इसका भुजा चारों ओर से समान होता है, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। तो इस आयत में कितना इस तरह का वर्ग है, 8 वर्ग है। देखो प्लॉट जो है, प्लॉट मेरा आयताकार है, प्लॉट मेरा क्या है, आयताकार है, और उसमें छोटा छोटा 8 गो वर्ग घुसा हुआ है। देखो ये जो है ये 8, तो 8 गो वर्ग है, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग, 6 वर्ग, 7 वर्ग, 8 वर्ग। और ऊपर वाला जो एक है वो एक हिस्से को घेरा हुआ है। तो बोल रहा है कि प्लॉट की लंबाई, प्लॉट की लंबाई क्या है, प्लॉट की लंबाई है कितना, तो प्लॉट की लंबाई क्या है, मेरा 2x है। लेकिन सबसे पहले मुझे x तो पता करना होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से और एक बार क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं, तब जाकर हम लोग समझा पाएंगे। तो एक आयताकार प्लॉट की लंबाई, एक आयताकार प्लॉट की जो लंबाई है मुझे नहीं दिया गया है, इसकी चौड़ाई की दुगनी है, मतलब जो चौड़ाई है उसकी दुगनी है। तो मेरा चौड़ाई अगर x है, ये 2x है। आप देखो 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 8 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 8 मीटर है। तो बोल रहा है कि इस, अब हम समझाइए कि इसका पूरा लंबाई क्या है। तो इसका 2 पॉसिटिव से बन जाएगा। पहले मैं आपको थोड़ा लॉन्ग सिखाऊंगा, फिर आपको शॉर्ट सिखाऊंगा। तो देखो 8 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, तरनताल को भी छोड़ो, 8 मीटर भुजा वाले वर्गाकार इस प्लॉट का, ये जो पूरा प्लॉट है वो 1/8 भाग घेरता है। तो अगर आप लोग पिक्चर फ्रैक्शन बनाए हो, पिक्चर जो फ्रैक्शन होता है, तो जो हम लोग का शेडेड होता है वो क्या ऊपर रहता है, जितना पार्ट शेडेड होता है, और कुल पार्ट नीचे रहता है। तो कुल पार्ट हो गए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नीचे हो गए 8, और जो शेडेड पार्ट है वो ऊपर हो गया एक। तो क्या बोल रहा है, 8 मीटर भुजा वाले वर्गाकार इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। जो पूरा देखो प्लॉट का क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, इस प्लॉट का वर्ड को समझो, इस प्लॉट का, और एक आयताकार प्लॉट। तो प्लॉट कौन है, आयताकार है, वर्गाकार प्लॉट नहीं है, आयताकार प्लॉट है। तो माना चौड़ाई x, तो लंबाई क्या हो गई, लंबाई 2x। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझो कि 8 को वर्ग मिला के एक आयत बना रहा है। तो 8 गुना 1 वर्ग क्षेत्रफल, तभी ना 8 वर्ग हो रहा है। 8 वर्ग मिला के क्या बना रहा है, एक आयत बना रहा है। 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वर्ग मिला के क्या एक आयत बना रहा है, आयताकार प्लॉट बना रहा है। तो 8 गुना 1 वर्ग का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल, पूरा आयत का क्षेत्रफल।
तो देखो हम क्या करेंगे, 1 सेकंड के लिए इस 8 को ये इधर गुना है, अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, ये 8 भागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो भाग होने से क्या होता है, अब एक वर्ग का क्षेत्रफल तो एक वर्ग का ही क्षेत्रफल होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी, बी मतलब ब्रेथ, L मतलब लंबाई लेंथ। 8 का नीचे 8 रहा। अब भुजा क्या है वर्ग का, 8 मीटर है। तो भुजा स्क्वायर मतलब 8 गुना 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर। और इधर क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई क्या है 2x है और चौड़ाई x है, क्योंकि आयत का भी हम कर रहे हैं, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का लंबाई 2x गुना x, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देखो, तो 2x गुना x, अब इधर नीचे है तो ये क्या होगा, इक्वल रहने से इधर आ जाता है। तो 2 को 8 का स्क्वायर में 2 को 8 है और 1 8, तो 3 को 8 हो गया। और इधर 2 गुना 2x इंटू एक्स, तो x क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 अलग रह जाएगा। तो 2 हम अलग रख दिए, एक्स स्क्वायर कर दिए। अब देखो हम लोग 4 2 जा 8 कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 2 जा 8, काट दे इसको। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा, 8 गुना 4, कितना बचा, 8 गुना 4। अब देखो स्क्वायर अगर उधर जाता है तो रूट में परिवर्तन हो जाता है, ये रूल से स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में परिवर्तन हो जाता है। तो मेरा देखो 2 का जोड़ा निकल गया, तो ये 4 का भी जोड़ा होता है, क्या होता है 2 गुना 2। तो देखो 2 जोड़ा के बदले 1 8 निकल गया, इधर 2 जोड़ा के बदले 1 2 निकल गया, तो 8 दूनी 16, क्या हो गया, 8 दूनी 16 मीटर। तो इस तरह से हम लोग का 16 मीटर क्या निकल गया, एक्स निकल, चौड़ाई निकल गया। तो मेरा लंबाई क्या 2x है, 2x तो 2 गुनी 16 मैंने 32 मीटर। तो इस तरह से लंबाई मेरा निकल गया 32। देखो इस मैथ को हम मुंह में ही कर सकते तुरंत, कैसे, क्योंकि अगर हम लोग एक देखा जाए, ये क्या है, एक पूरा आयत है और इसमें कितना है 8 वर्ग है, इस यहाँ से पता चल गया। तो इससे अगर मान के चलो मुझे लंबाई निकालना है या चौड़ाई निकालना है, तो ये अगर 8 है तो ये भी तो 8 ही होगा ना, और ये भी 8 ही होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, तो यहाँ तक लेके यहाँ तक भी तो 8 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो 8 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 होगा, तो पूरा क्या हो गया लंबाई। तो 8 दूनी 16, 3 8 24, 4 8 32, तो लंबाई ऐसे तो 32 निकल जा रहा है। इतना बड़ा मैथ करने का ज़रूरत है। तो परीक्षा में अगर इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाए, ये मैथ्स रहे या इससे थोड़ा चेंज इसी टाइप का रहे, तो आप इतना बड़ा मैथ क्यों करोगे, डायरेक्ट तुरंत निकाल दोगे। अगर इसी टाइप का मैथ रहे, मतलब सिर्फ संख्याओं में चेंज किया गया, तो आप इस तरह से करोगे, इतना बड़ा मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एज ए पॉजिटिव में बनाना है तो आप ऐसा ही बनाओगे। ठीक है, ठीक है, तब लिखिए, एक अंडे, देखो एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। एक डिब्बे में कितना अंडे हैं, 500। ठीक है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। देखो इस तरह का एक डिब्बा बनाते हैं, छोड़ो, और इसमें क्या है, अंडे रखे हुए हैं इस तरह का। संडे हो या मंडे रोज खाओ डंडे या अंडे, ये अंडे थोड़ा बाहर निकल गया मेरा। तो इस तरह का कितना अंडा है यहाँ पर, 500 अंडे है, 500 अंडे है। 3/25 अंडे टूट गए। मान के चलो इसमें एक लड़का है शुभदीप, वो अंडे पे बैठ गया, तो अंडे से मतलब एक प्रकार से चूजा नहीं निकला बल्कि टूट गया। जोकिंग के लिए बता रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। तो टोटल मेरा कुल कितना अंडा है, कुल अंडा कितना, तो टूटे हुए अंडे, तो मेरा कुल अंडा हो गया 500। अब टूटा हुआ अंडा
टूटा हुआ अंडा कितना हो गया मेरा 500 तो टोटल अंडा है, उनमें 3/25 भाग टूट गए। कितना है? सब कोई ध्यान दो, लिखो मत। इसको देखो क्या करेंगे काटने के लिए, एक सिंपल सा तरीका है, देखो ध्यान से तुम। ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 100 लिख सकते हैं इसको, 500, हाँ या ना। आप 3/25 लिख सकते हैं। देखो 450 से 100 होता है, तो 4 पंचे कितना होता है 20, कितना होता है 4 पंचे 20 और 20 गुना 3, तो क्या होता है 3 दूनी 6 0 60, तो 60 अंडे टूट गए या फूट गए सॉरी। हाँ, तो 60 अंडे टूट गए। शेष अंडे का 4/5 भाग बेच दिया गया। अब टूट जो गया है अंडा, अब देखो इधर देखते हैं, इधर बनाते थोड़ा। मेरा क्या है मेरा शेष देखो, तो मेरा अभी बचा हुआ अंडा कितना है फिलहाल, बचा हुआ अंडा कितना हुआ 500 माइनस 60 है ना। तो ये 0 से 0 गया तो क्या होगा 0, ये 0 से 6 गया मतलब क्या हुआ, ये 10 4 हो गया, हाथ में रहा 1, 440 अंडे है टोटल। तो 440 अंडे है, इतना मेरा अंडा भी फ्रेश बचा हुआ है, सही है अंडा, अभी इसमें कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इतना अंडा मैं अभी बेच सकता हूँ, लेकिन हो क्या रहा है ध्यान से देखो, 3/25 अंडे टूट गए, शेष टूट गए, 3/25 अंडे टूट गए मतलब 60 अंडे टूट गए, 3/25 अंडे टूट गए मतलब 60 अंडे टूट गए। बचा हुआ अंडा कितना हुआ 440 है, 500 में से 60 टूट गए तो 440 बचा है। अब टूटा हुआ अंडे का हम लोग ऑमलेट बना खा लेंगे बाद में, वो अलग बात है, लेकिन अभी टूट गया है। तो शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष अंडे का 4/5 भाग बेच दिया गया। शेष अंडे का इस जो अंडा है आप बेच दिया गया कितना, ध्यान से देखो, बेच दिया गया कितना बेच दिया गया, 440 जो है उसका 4/5 भाग, 4/5 भाग बेच दिया गया। ध्यान से देखो, तो मैंने इसको काटने के लिए सिंपल सा एक आइडिया हो, 5 8 जा कितना होता है 40, 4 बचा, 5 8 जा कितना हुआ 40, 4 बचा, 5 8 जा 40, तो इसको हम गुना करेंगे, 8 दूनी 4 8 32, 352। इतना जो अंडा है अभी, इतना अंडा है अभी बेच दिया गया। कितना अंडा बेच दिया गया, 352 अंडा बेच दिया गया सॉरी। तो बोला जा रहा है कि इतना अंडा बेच दिया गया, तो शेष अंडे की संख्या क्या है। तो देखो शेष अंडों की संख्या, आप शेष अंडों की संख्या मेरा कितना है 352 है। मेरा देखो 440 अंडा था टोटल, फ्रेश अंडा बचा हुआ था, उसमें 352 मेरा बेच दिया गया, बेच दिया गया कि नहीं। तो 10 से 2 गया तो 8, हाथ में रहा 1, ये 6 हो गया, तो 14 से 6 हो जाएगा तो क्या होगा 8 और 6 8 ही होगा, 8 और 6 14, हाथ में रहा 1 और अब तो नहीं हो गया ख़त्म तो ना।
तो 88 अंडे जो है मेरा शेष बचा। 88 अंडे मेरे शेष बच गए। देखो आंसर है। देखो 12 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर के कक्षा की फर्श, मान के चलो ये एक आयत है, ठीक है। इस टाइप का मैथ्स क्या होता है, एक आयताकार होता है। तो क्या है, ये 12 मीटर है और ये 10 मीटर है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों का गुना होगा। तो वही तो दिया गया है। कक्षा के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर, और देखो ये मीटर क्या होता है, बड़ा होता है, सेंटीमीटर काफ़ी छोटा होता है। तो इस टाइप का मान के चलो छोटा छोटा पट्टियाँ लगाया गया है, ठीक है। कक्षा को ढकने के लिए छोटा छोटा पट्टी लगाया 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का। कितनी पट्टियों की बोल रहा है, कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है, कितने आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है, मतलब इस तरह का पूरा रूम को ढकने के लिए कितना इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा का क्षेत्रफल से छोटा का क्षेत्रफल क्या कर देना, भागा दे देना पड़ेगा। सिंपल, समझ में आया। ये जो पूरा क्षेत्रफल है इससे ये छोटा वाला चीज़ को भागा दे देंगे तो मुझे कितना पट्टियों की आवश्यकता होगा मुझे पता चल जाएगा। मान के चलो इसको समझने के लिए एक सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे कक्षा में इस तरह से मान के चलो इतना लड़का है। अब बोले इतना कितना लड़का हो सकता है, मान के चलो यहाँ पर इतना लड़का है, ठीक है, और सभी लड़का इतना करके जगह लिया है, तो कितना लड़का होगा। तो मान के चलो ये पूरा लड़का है 20 और एक लड़का है 2, तो कितना हो गया, 10 दूनी 20, मतलब इस तरह का 10 लड़का यहाँ पर रहेगा। समझ में आया, जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझा दिया। अब इसको मैं एक सिंपल से मैं एक बात बता दूँ, अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ से ही डायरेक्ट समझ लो, ठीक है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। देखो, तो अभीष्ट आयताकार पट्टियों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे 12 मीटर गुना 10 मीटर, और इधर क्या हुआ 10 सेंटीमीटर, और इधर क्या करेंगे 8 सेंटीमीटर। तो क्या ये 10-10 कट जाएगा कि कट नहीं जाएगा, कभी नहीं कटेगा, क्योंकि ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। तो मीटर को मुझे सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलना है। तो समझ लेना 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर हो गया, 12 गुना 100 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो एक बात समझो, ध्यान से समझो कि 12 नहीं है, ये एक्चुअली 12 गुना 1 मीटर है कि नहीं। ये 12 नहीं है, 12 गुना 1 मीटर, और 1 मीटर बराबर कितना हुआ 100 सेंटीमीटर। तो 12 गुना 100 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो इसीलिए क्या हो गया, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिखने का ज़रूरत है नहीं, लिखता हूँ, बहुत बार लिख चुका हूँ इसको समझाते समझाते। तो इसीलिए क्या है, तो हम लोग लिख दिए, क्या लिख दिए 12 मीटर। तो 12 मीटर मतलब 12 गुना 100 सेंटीमीटर मतलब 1200 सेंटीमीटर, यह तो समझ में आया। 10 मीटर मतलब क्या हुआ 10 गुना 100 सेंटीमीटर। अब देखो 10 सेंटीमीटर और इधर हो गए 8 सेंटीमीटर। इसको काटना बहुत ही आसान है, सिंपल सा काटेंगे। अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर काम से गया, ये काम से चला गया। अब मैं इस 10 को काटूंगा, ये 10 काट के मर गया, इधर कुछ नहीं बचा। अब ऊपर एक साथ नहीं काटूंगा, ज़्यादा काटेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। तो 12 गुना कितना बचा मेरा 100, और इधर कितना बचा सिर्फ 100, नीचे कितना बचा 8 बचा है कि नहीं 8, ध्यान से समझना। अब हम लोग क्या करेंगे, ओके। तो देखो ध्यान से देखो, इसको क्या इसको हम लोग 8 को हम 4 गुना 2 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं, हाँ या ना में बोलो।
क्या इसको हम लोग 4 गुना 3 लिख सकते हैं 12 को? क्या 50 100 को हम 50 दूनी 100 लिख सकते हैं? हाँ या ना? आप देखो ये 4 4 कट गया, ये 2 2 कट गया, तो देखो ये 3 50 के साथ गुना हो गया, तो हम लोग 3 5 जा कितना होता है 15, और ये शून्य मेरा चिपक गया, चिपका इधर, और ये 2 शून्य है ये भी चिपक गया, तो 15,000 पट्टियों की आवश्यकता है। कितना है 15 पट्टियों की आवश्यकता? 15,000 पट्टियों की आवश्यकता है। इस तरह से समझ में आ गया सबको?